तो आज हम बात करने वाले हैं अपने लाइट एंड फॉर्म के सेकंड पार्ट, जो कि है लाइट एंड शैडो फैमिली। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लाइट्स की क्या इम्पोर्टेंस है, लाइट्स हमें कहाँ कहाँ पे हेल्प करती हैं और लाइट्स कितने टाइप की होती हैं, उसको हम कहाँ पे किसको कब यूज़ करते हैं, किस तरीके का इफ़ेक्ट अगर लाना है तो हम कब उसको यूज़ करते हैं, प्लस उसको हमने इम्प्लीमेंट करके भी देखा था। और आज हम लाइट एंड शैडो फैमिली को डिफरेंशिएट करके समझेंगे कि उनकी फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स हैं। जब भी किसी चीज़ पे लाइट पड़ती है तो शैडो बनता है, ओके। उसको हम लाइट और शैडो फैमिली में बांट देते हैं। लाइट की फैमिली में कुछ मेंबर्स होते हैं और शैडो की फैमिली में कुछ मेंबर्स होते हैं। अब इसको समझना क्यों इम्पोर्टेंट है, देखो, जब आपको पता रहेगा कि किसकी फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स हैं तो उनको आप अपने आर्टवर्क में रख पाएंगे। जैसे अगर आपको कहीं घूमने जाना है और आपको अगर पता है कि आपकी फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स जाने वाले हैं तो उनके लिए आप डेफिनेटली टिकट्स बुक कर देंगे। बट अगर आपको पता ही नहीं रहेगा कि कौन कौन जाने वाला है तो फिर आप टिकट्स कैसे बुक करेंगे। वही सेम चीज़ है कि आप अगर नहीं जानते हैं कि लाइट फैमिली में और शैडो फैमिली में क्या क्या चीज़ें होती हैं तो फिर आप देख करके भी रियल चीज़ों में समझ नहीं पाएंगे कि यहाँ पे कौन सा पार्ट है, और वही छूट जाने की वजह से हमारा जो आर्टवर्क होता है वो रियलिस्टिक नहीं लगता। इसीलिए लाइट्स के ऊपर, शैडोज के ऊपर बहुत डीपली काम किया जाता है। इसीलिए मैंने 2 पार्ट्स में इसको रखा है ताकि आप एक एक करके आराम से इसको अच्छे से समझें। अब हम इसको शुरू करते हैं। यहाँ से अगर लाइट एंटर कर रही है इस वाले स्फीयर पे तो ये हो गया हमारा शैडो फैमिली, ये हो गया हमारा लाइट फैमिली। जहाँ पे लाइट है वो लाइट फैमिली, जहाँ पे शैडो है वो शैडो फैमिली। अब इसको अगर आप एक बार समझ जाएंगे इस स्फीयर में तो सेम चीज़ हर जगह पे होती है। एक पोर्ट्रेट है, फिगर ड्राइंग है, एक लैंडस्केप है, एक स्टिल लाइफ है, हर एक चीज़ में यही सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है। इसको हम स्फीयर से इसलिए समझते हैं क्योंकि ये स्फीयर पे बहुत आसानी से दिख जाता है, लाइट फैमिली और शैडो फैमिली। यहाँ पे हमें सब्जेक्ट के बारे में बहुत नहीं सोचना पड़ता है, हम आसानी से जो चीज़ की हम स्टडी कर रहे हैं लाइट फैमिली और शैडो फैमिली की, हम उसके ऊपर फोकस कर पाते हैं। इसीलिए स्फीयर पे इसको समझते हैं। यहाँ से लाइट आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं पे लाइट होगा जो बहुत ज़्यादा वहाँ पे चमक रहा होगा। तो जो सबसे चमकीला पार्ट होता है उसको हम हाईलाइट कहते हैं, ठीक है। वो करीब करीब वाइट सा होता है, कई बार वो वाइट नहीं होता है लेकिन हमें लगता है कि वो वाइट है। जो सबसे ब्राइटेस्ट पार्ट है उसको हम हाईलाइट कहते हैं। उसके बाद जहाँ पे हाईलाइट से कम होता है लेकिन वहां पे भी काफी लाइट की मात्रा होती है। सिंपल से मतलब है कि जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही है उसी डायरेक्शन का जो पार्ट है ये वाला, वो सब आपका सेंटर लाइट होता है, जो कि एकदम लाइट के सेंटर में है, लाइट उसी पे हिट कर रही है डायरेक्टली, उसको हम सेंटर लाइट कहते हैं। अब इसी लाइट फैमिली को और ये शैडो फैमिली को जो अलग अलग करता है, ये वाला जो लाइन है जो इसको अलग अलग करता है, इसको हम टर्मिनेटर लाइन कहते हैं। टर्मिनेट मतलब अलग करने वाला लाइन। अब इन्हीं के बीच में एक मिड टोन होता है जो कि ना ही बहुत डार्क होता है ना ही बहुत लाइट होता है, उसको हम मिड टोन्स कहते हैं। अब शैडोज 2 तरीके के होते हैं, एक होता है फॉर्म शैडो, दूसरा होता है कास्ट शैडो। जैसे कि अगर मैं अपना हाथ यहाँ पे रख रही हूँ तो नीचे में ये जो शैडो बन रहा है, शैडो कास्ट शैडो है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का किसी सरफेस पे पड़ रहा है, गिरा हुआ है ये शैडो, तो इसको हम कास्ट शैडो कहते हैं। अब मेरे हाथ पे भी कुछ कुछ शैडो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, इसको हम फॉर्म शैडो कहते हैं। जो शैडो हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर ही बनता है उसको हम फॉर्म शैडो कहते हैं। इस शैडो के इस स्फीयर पे होने की वजह से इसका हम फॉर्म समझ पा रहे हैं कि ये गोल है, इसीलिए हम इसको फॉर्म शैडो कहते हैं। तो हाईलाइट हो गया, सेंटर लाइट ये वाला हो गया, टर्मिनेटर लाइन जो दोनों को अलग कर दे, फॉर्म शैडो जहाँ पे ऑब्जेक्ट पे ही जहाँ पे शैडो बन रहा हो उसको हम फॉर्म शैडो कहते हैं। जो डार्क एरिया हमें दिखता है वो हमारा फॉर्म शैडो हो गया। मिड टोन्स जो ना ही बहुत डार्क है ना ही बहुत लाइट है, और ये करीब करीब लाइट फैमिली की तरफ ही होता है, बीच में रहता है। कास्ट शैडो जो जमीन पे या फिर दीवार पे या फिर नीचे का कोई कपड़ा रखा हुआ है तो उस पे जो शैडो पड़ता है इस ऑब्जेक्ट का, वो कास्ट शैडो होता है। अब एक आखिरी जो कि है रिफ्लेक्टेड लाइट। जब भी किसी चीज पे लाइट पड़ती है ना तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के वापस से उसी पे जाती है,
इधर के एरियाज से जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो वापस से इसके ऊपर जा रही है, इसीलिए हम इस वाले लाइट को रिफ्लेक्टेड लाइट कहते हैं। तो ये सारे टर्म्स हैं, ये लाइट फैमिली और ये शैडो फैमिली का पार्ट है। जब भी किसी चीज़ पे हम फॉर्म लाइट डालते हैं, ठीक है, हमने लाइट्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो जो फॉर्म लाइट हम किसी चीज़ के ऊपर डालते हैं उसकी वजह से ये सारे जो फैमिलीज हैं, ये सारे जो मेंबर्स हैं, ये सब हमें देखने को मिलते हैं। और ये सेम चीज़ें हर जगह पे होती हैं, चाहे आप कुछ भी बना रहे हो। और अगर आप इसके बेस को समझ जाते हैं तो इसी को समझ के हर एक चीज़ में फिर आप इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। वहीं सेम चीज़ को यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डिफाइन करके लिखा हुआ है। हाईलाइट सबसे लाइट एरिया, सेंटर लाइट जहाँ पे लाइट ज़्यादा हिट कर रही हो, ठीक है, उसी डायरेक्शन में लाइट जहाँ पे आ रही हो। मिड टोन्स जो सेंटर लाइट से थोड़ा सा ज़्यादा डार्क होता है। रिफ्लेक्टेड लाइट जो सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर के लाइट ऑब्जेक्ट पे वापस से पड़ती है, वो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है। कास्ट शेडो जो ज़मीन पे पड़ रहा हो शेडो, सिंपल भाषा में। फॉर्म शेडो जो ऑब्जेक्ट के ऊपर ही बन रहा होगा। टर्मिनेटर लाइन जो दोनों को अलग करता होगा। लाइट फैमिली एंड शेडो फैमिली। ओके, यहाँ तक था हमारा मेन कॉन्सेप्ट। कमेंट में आप क्लियर जरूर से लिख देना अगर यहाँ तक का पार्ट आपको क्लियर है। ओके, डन। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जितनी भी चीज़ों को हमने यहाँ तक समझा कि ये हाईलाइट होता है, ये सेंटर लाइट होता है, ये टर्मिनेटर लाइन होता है, ये फॉर्म शेडो, कास्ट शेडो, रिफ्लेक्टेड लाइट, मिड टोन्स, जो भी चीज़ को अभी तक आपने समझा है, अब उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। ये सब जो रेफरेंस आपको इस वर्कबुक में दिए गए हैं उसी में अब आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है। और इसके अलावा जो भी चीज़ आप देखते हैं, जो भी चीज़ आप बना रहे हो, चाहे पोर्ट्रेट हो गया, स्टिल लाइफ हो गया, कुछ भी हो गया, अब उस हर एक चीज़ में आपको देखना है लाइट फैमिली और शैडो फैमिली को। एक चीज़ आप और ये भी कर सकते हैं कि अपने सामने जो चीज़ आपकी रखी हुई है रियल लाइफ में, उसको देख करके उसको ऑब्जर्व करना शुरू करिए कि उसमें किस तरीके से लाइट पड़ने पे किधर लाइट फैमिली है, किधर शैडो फैमिली है, किधर कौन कौन से फैमिली के मेंबर्स हैं, वो सब कुछ आप रियल लाइफ में देखना शुरू करिए। अब इस वाले ऑब्जेक्ट में देखें हम तो यहाँ से फॉर्म लाइट आ रही है। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये हमारा हाईलाइट हो गया। इधर का जो पार्ट इसमें दिख रहा है यहाँ पे लाइट जो है ये सेंटर लाइट हो गया। यहाँ पे जो लाइन बन रही है टर्मिनेटर लाइन जो लाइट फैमिली और शैडो फैमिली को अलग कर रही है, ये हमारा हो गया टर्मिनेटर लाइन। ये जो नीचे में शैडो पड़ रहा है ये हमारा हो गया कास्ट शैडो। ये जो शैडो इसके ऊपर पड़ रहा है, इसके ऊपर पड़ रहा है, ये हमारा हो गया फॉर्म शैडो। रिफ्लेक्टेड लाइट जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड लाइट। और इन्हीं के बीच में जो मिड टोन्स हमें दिख रहे हैं वो हो गए मिड टोन्स। ये हो गया कास्ट शैडो, ये हो गया फॉर्म शैडो, ये सब फॉर्म शैडो बन रहा है यहाँ पे। ये हाईलाइट का पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, ये सेंटर लाइट हो गया हमारा, ये सब सेंटर लाइट दिख रहा है। यहाँ पे मिड टोन्स हो गए, यहाँ पे मिड टोन्स हो गए। यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो दिख रहा है और यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो दिख रहा है। अब आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए अभी और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने फ़ोन में जो डूडल का ऑप्शन होता है, डूडल या फिर जो भी आपके फ़ोन में ऑप्शन हो, उसके थ्रू इसमें मार्क करिएगा खुद से कि कौन सा हाईलाइट का पार्ट है, कौन सा कास्ट शैडो है, कौन सा फॉर्म शैडो है, कहाँ पे रिफ्लेक्टेड लाइट है, कहाँ पे सेंटर लाइट है। उन सब चीज़ को आप इस वाले रेफरेंस में करना है आपको। ये आपका इस वीडियो का अभी का टास्क है। डन, स्क्रीनशॉट डन। ओके, अब हम इस वाले रेफरेंस में देखते हैं। यहाँ पे दिख रहा है क्लियर सा ये हाईलाइट, इधर का जो ये वाला पार्ट हो गया ये सब सेंटर लाइट दिख रहा है। यहाँ पे कास्ट, यहाँ पे फॉर्म शेडो, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड लाइट, यहाँ पे मिड टोन। इसी तरीके से जो बाकी के रेफरेंस भी आपको दिए गए हैं इस वर्कबुक में, उसमें आपको मार्क करना है हर जगह पे कि कौन कौन सी फैमिली के मेंबर्स किधर हैं। उसके अलावा जो और भी आपको रेफरेंस दिख रहे हैं, आपकी आसपास की चीज़ें आपको दिख रही हैं, उसमें भी आपको इस चीज़ को करना है। यहाँ पे कुछ टिप्स भी मैंने लिखे हुए हैं जो आपको इसमें हेल्प करेंगे। सबसे फर्स्ट है फॉर्म लाइट का यूज़ करना है और लॉन्ग आवर्स की स्टडी भी करिए इसके साथ में, ठीक है। फ्रंट लाइट को अवॉइड करना है। आपको ये सीखना पड़ेगा, आपको ये सीखना चाहिए भी कि एक स्टिल लाइफ को हम फॉर्म लाइट में कैसे सेटअप करते हैं। ये चीज़ को मैंने अपने एक लेसन में समझाया हुआ है जो कि लाइफ ड्राइंग का लेसन है। इसमें ये 1 घंटे से ऊपर का लेसन है, डिटेल्ड लेसन, जहाँ पे लाइफ ड्राइंग का हर एक पार्ट मैंने समझाया हुआ है। इसमें मैंने सेटअप के बारे में भी अच्छे से बताया हुआ है कि किस तरीके से सेटअप किया जाता है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं।
वहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी और सेटअप करके फिर आप इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे। एंड ऑब्वियस सी बात है कि आपको अपने ड्राइंग और फंडामेंटल्स पे काम करना पड़ेगा। लाइट और शैडो फैमिली को अच्छे से समझिए शेडिंग में जाने से पहले। रेफरेंस से जो भी आप रेफरेंस चूज़ करते हैं, अब उसमें सही रेफरेंसेस को चूज़ करना शुरू करिए एंड ऑब्वियसली कंसिस्टेंसी के साथ में प्रैक्टिस करिए। ये था आज का लेसन जहाँ पे हमने लाइट और शैडो फैमिली को समझा। इसी तरीके से आपको अब आगे वर्क करना है और जो भी टास्क है उसको कंप्लीट करके इस नंबर पे आपको सेंड करना है ताकि मैं चेक कर सकूं। अगर आप चाहें तो ये वाला जो कंप्लीट वर्कबुक है जिसमें इसके अलावा सारे पॉइंटर्स लिखे हुए हैं, इस वर्कबुक को लेकर के आप इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नाम और वर्कबुक डिटेल्स लेकर के सेंड करेंगे तो आपको इस वर्कबुक का डिटेल्स मिल जाएगा। देन आप इसको लेकर के इसके ऊपर काम कर सकते हैं। कमेंट में ये सारे टर्म्स लिखिएगा ताकि मुझे क्लियर हो कि आपने इस लेसन को सिर्फ देखा नहीं है बल्कि अच्छे से समझा भी है। अब हम आपसे मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और जो भी आपके प्रैक्टिस वर्क है उसको हमारे साथ में शेयर करते रहिए।